पिछले एपिसोड में हमने सुना अधेड़ उम्र औरत दूसरी लड़कियों के साथ बाहर निकल गई थी और लड़की जो अंदर रह गई थी वो बाहर न आई। कुछ देर इंतज़ार करके ये औरत लड़कियों को साथ लेकर चली गई। कुछ देर बाद तर्जुमान भी बाहर निकल आया और ये लड़की अंदर ही रही। अब आगे एपिसोड नंबर 33। 3-4 रोज बाद ये खबर नैरून शहर में फैल गई कि हिंदुओं के मंदिर का बड़ा पंडित अपने कमरे में मरा पड़ा है। मोहम्मद बिन कासिम ने गैर मुस्लिमों को मजहबी आज़ादी दे रखी थी। हिंदू अपने मंदिर में जाते थे और बुद्ध अपनी इबादतगाह में इबादत करते थे। एक पंडित की मौत मामूली वाक़या नहीं था। ये खबर मोहम्मद बिन कासिम तक भी पहुंची। उसने हुक्म दिया कि मालूम किया जाए कि पंडित किस तरह मरा है। जासूसों का सरबराह शाबान सख्फी गया तो उसने लाश को देखते ही कहा कि इसे जहर दिया गया है। उसने मोहम्मद बिन कासिम को यही रिपोर्ट दी। अब ये मालूम करो कि उसे जहर देने वाला कोई मुसलमान तो नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, शाबान सख्फी ने मंदिर के छोटे पंडितों और उनके उन बालकों को जो मंदिर में रहते थे इकट्ठा कर लिया और बारी बारी उनसे पूछा कि उनमें से पंडित के साथ किसी की दुश्मनी तो नहीं थी। ये इंकशाफ हुआ कि एक बड़ी खूबसूरत लड़की आधी रात के वक्त मंदिर में आई थी और वो बड़े पंडित के कमरे में चली गई थी। किसी को ये मालूम न हो सका कि वो किस वक्त वहाँ से निकली थी। उस लड़की का नाम शोमू रानी था। शाबान सख्फी ने पंडितों से पूछा, यही नाम है? एक पंडित ने कहा, उस लड़की का नाम उस पंडित के सिवा और कोई नहीं जानता था। जब शाबान सख्फी ने ये सुना तो वो मंदिर में गया और पंडित के कमरे में अच्छी तरह देखा। वहाँ एक प्याला पड़ा हुआ था जिसमें 1-2 घूंट शरबत बचा हुआ था। शाबान सख्फी ने ये प्याला उठा लिया और मंदिर से बाहर आ गया। उसने कहा कि एक कुत्ता या बिल्ली लाई जाए। 2-3 आदमी एक कुत्ते को पकड़ लाए। शाबान सख्फी के कहने पर कुत्ते का मुंह खोला गया। उसने प्याले में बचा हुआ शरबत कुत्ते के मुंह में उड़ेल दिया। फिर उसने कहा कि इसे छोड़ दो। कुत्ते को छोड़ दिया गया। डरा हुआ कुत्ता एक तरफ दौड़ पड़ा लेकिन ज्यादा दूर न जा सका। दौड़ते दौड़ते रुका और वहीं लुढ़क गया। फिर उसका जिस्म बिल्कुल ही साकित हो गया। वो लड़की कहाँ है? शाबान सख्फी ने मंदिर के पंडितों और पुजारियों से पूछा। सबने ला इल्मी का इजहार किया। शाबान सख्फी ने उन सबको मंदिर की दीवार के साथ खड़ा कर दिया। वो 7-8 थे। शाबान सख्फी ने 10-12 तीर अंदाजों को बुलाया और उन्हें उन सब के सामने 15-20 कदम दूर खड़ा करके कहा कि कमानों में एक एक तीर चढ़ा लें। अब वही जिंदा रहेगा जो बताएगा कि लड़की कहाँ है। शाबान सख्फी ने उन हिंदुओं से कहा, कौन बताएगा? शाबान सख्फी ने चंद लम्हे इंतजार किया। उनमें से कोई भी न बोला। शाबान ने तीर अंदाजों को इशारा किया तो उन्होंने कमानें सीधी करके खींच ली। मैं बताऊंगा। उनमें से एक बिलबिला उठा। शाबान सख्फी ने उसे अलग कर लिया। उस आदमी ने बताया कि उन्हें रात को ही पता चल गया था कि शोमू ने पंडित को जहर पिलाकर मार दिया है। पता इस तरह चला कि एक पंडित बड़े पंडित के कमरे में दाखिल हो रहा था और शोमू बाहर निकल रही थी। उस पंडित ने देखा कि बड़ा पंडित बिस्तर पर तड़प रहा था। वो बड़ी मुश्किल से इतना ही कह सका कि उसे पकड़ लो, मुझे जहर पिला गई है।
शोमू को पंडित के कहने पर पकड़ लिया गया और सुबह जब शहर के दरवाजे खुले तो लड़की को मर्दाना लिबास पहनाकर बाहर ले गए। कहाँ? शाबान सख्वी ने पूछा। वो तो अरबड़ का आधा रास्ता तय कर चुके होंगे, पंडित ने बताया। अरबड़ पहुंचते ही उसे कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ, शाबान सख्वी ने कहा, पंडित का कत्ल मामूली जुर्म नहीं हो सकता है। उस लड़की को पहले कुछ दिन अजियतें दी जाएं। उस हिंदू ने कहा, उसका जुर्म सिर्फ ये नहीं कि उसने पंडित को जहर देकर मारा है, बल्कि उसका सबसे बड़ा जुर्म ये है कि उसे जिस आदमी को जहर देने के लिए भेजा गया था उसे उसने नहीं दिया और पंडित की जान ले ली। जहर किसे देना था? शाबान सख्वी ने पूछा। आपके सालार मोहम्मद बिन कासिम को, उसने जवाब दिया। लड़की ने मंदिर में वापस आकर बताया होगा कि उसने हमारे सालार को जहर क्यों नहीं दिया। नहीं, उसने जवाब दिया। वो आई और पंडित के कमरे में चली गई थी। उस मंदिर में और क्या साजिश हो रही थी? शाबान सख्वी ने कहा, अगर तुम बीमार कुत्ते की तरह तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहते तो सच बोलना। इस वक्त तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, झूठ नहीं बोलूंगा। उसने कहा, रात को एक औरत कुछ लड़कियों को साथ लेकर आपके सालार के पास गई थी। ये एक साजिश थी। हमें बताया गया था कि मुसलमान खूबसूरत और नौजवान लड़कियों के दिल दादा हैं। हमारे राजा का वजीर विदहमंद दानिशमंद आदमी है। वो कहता था कि अरबी फौज का सालारे आला नौजवान है और वो इस जाल में आ जाएगा और ऐशो इशरत में मगन होकर पेश कदमी रोक देगा। शोमू ने उसके पास ठहरना था और उस पर अपना जादू चलाए रखना था। फिर एक रोज़ हमारे राजा ने आपकी फौज को मुहासरे में लेकर ख़त्म कर देना था। मुहासरा या हमला होते ही शोमू ने आपके सालार को जहर दे देना था। किस तरह? लड़की ने जो अंगूठी पहन रखी थी उसके ऊपर ढकना लगा हुआ था। उसने जवाब दिया। फरेब से करीब से देखकर भी किसी को शक नहीं होता था कि अंगूठी पर ढकना लगा हुआ है और उसके नीचे इतना जहरीला सफूर भरा हुआ है जो चंद लम्हों में इंसान की जान ले सकता था। इस लड़की ने बड़ी आसानी से आपके सालार के पानी या शरबत में अंगूठी का ढकना उठाकर जहर डाल देना था। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि ये साजिश उलट कैसे गई। आपने मेरी जान बख्शी की है। मैं इसका ये सिला देता हूँ कि आपको खबरदार कर रहा हूँ कि अपने सालार को बचा कर रखना। ये हिंदुस्तान है और ये इसरार और तिल्स्मात की सरजमीन है। आप किले सर कर सकते हैं, मैदान जंग में लड़ सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन आप और आपका सालार इस तिलिस्म होशरुबा में गुम हो जाएगा। हिंदुओं ने इतनी तेजी से कार्रवाई की थी कि उस अधेड़ उम्र औरत और तमाम लड़कियों को भी नैरून से निकाल दिया था। मंदिर में जितने पंडित और उनके आदमी थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब ने अपने इस जुर्म का एतराफ़ कर लिया था। वो मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करने की साजिश पर अमल कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि इस साजिश का खालिक राजा ताहिर का वजीर रहमन है और माई रानी भी उसके साथ शामिल है। हमने तुम्हें मजहब की आज़ादी दे दी थी, शाबान सख्वी ने मंदिर के बड़े पंडित से कहा, और हमने तुम्हें इस पर भी मजबूर नहीं किया कि इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन तुमने हमारी इस फयाजी का ये सिला दिया कि हमारे सालार को कत्ल करने की साजिश की। इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को जिंदा रहने के हक से
محروम करना चाहते हो, ए अरब से आने वाले हमला आवर। पंडित ने अजीब सी मुस्कुराहट से कहा, मैं अपने आप को जिंदा रहने के हक से महरूम कर सकता हूँ, लेकिन मैं मजहब से महरूम नहीं हो सकता। हमने आपके सिर्फ सालार को कत्ल नहीं करना था, कत्ल होने वालों में आप भी शामिल थे, और आपके तमाम छोटे बड़े सालारों को भी हमने कत्ल करना था। आपके साथ हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, ये हमारे मज़हब का मामला है। हमने ये सोचकर इतना बड़ा ख़तरा मोल लिया था कि हम पकड़े गए तो कत्ल कर दिए जाएंगे। जिस तरह आप अपने मज़हब और अक़ीदे पर जान कुर्बान कर देते हैं, इसी तरह हम भी अपने मज़हब पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। तुम कम अक्ल हो पंडित, शाबान सक्फी ने कहा। बातिल के पुजारियों का यही अंजाम होता है। खुदा उनकी अक्ल पर पर्दे डाल देता है, उनके कान बंद हो जाते हैं और उनकी आंखें खुली हुई होती हैं। देख भी सकती हैं, लेकिन उन्हें नज़र कुछ भी नहीं आता। अगर कुछ नज़र आता है तो वो फरेब नज़र होता है और वो बातिल की परछाइयाँ होती हैं। ऐ नादान अरब, पंडित ने तंजिया लहजे में कहा, मैं तेरे साथ बहस नहीं करना चाहता। मेरी गर्दन तेरे जल्लाद की तलवार का बेताबी से इंतज़ार कर रही है, और मैं तुझे ये भी बता देता हूँ कि तुम इस खित्ते में इस्लाम तो फैला दोगे, लेकिन हिंदू मत जहर की तरह इस खित्ते के लोगों की रगों में मौजूद रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाता रहेगा। हमारी रूहें बदरूहें बनकर इस खित्ते पर मंडलाती रहेंगी। पंडित ने हाथ आगे किया और शहादत की उंगली ऊपर करके कहा, मेरी पेश गोई सुन ले। तुम्हारे सालार मोहम्मद बिन कासिम ने आखिर कत्ल होना है। अगर वो हिंदुओं के हाथों कत्ल न हुआ तो अपनों के हाथों कत्ल हो जाएगा। वो क्यों? शाबान सक्फी ने पूछा। मेरी आंखें बहुत दूर तक देख सकती हैं, पंडित ने कहा। तुम्हारी कौम का जवाल शुरू हो चुका है। ए अरब के सालार, मैं ज्योतिषी और निजोमी नहीं, मैं अपनी अक्ल की आंखों से जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तुम अक्ल के कोरे हो पंडित, शाबान सक्फी ने कहा और पंडित को अपने सिपाहियों के हवाले कर दिया। उसी रोज़ मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दे दिया कि मंदिर बंद कर दिए जाएं और हिंदू घरों में इबादत किया करें। उसके साथ ही मोहम्मद बिन कासिम ने ये हुक्म भी दिया कि इन तमाम पंडितों और उनके आदमियों को जो इस साजिश में शरीक थे कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त जब इन सबको कत्ल किया जा रहा था, राजा ताहिर की राजधानी अरबड़ में शोमू एक ऐसे मुजरिम की हैसियत से ब्राह्मण और माई रानी के सामने खड़ी थी जिसने कत्ल से ज्यादा संगीन जुर्म किया था। उसे वहां तक भूखा और प्यासा पहुंचाया गया था। तमाम रास्ते उसके हाथ रस्सियों से बंधे रहे थे। सफ़र की सऊबत, भूख और प्यास से उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो अच्छी तरह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। ब्राह्मण और माई रानी उससे पूछते थे कि उसने मोहम्मद बिन कासिम की बजाय अपने पंडित को जहर क्यों दिया है। इस सवाल के जवाब में वो सिर्फ इतना कहती थी कि पानी पिलाओ, लेकिन उसे पानी नहीं दिया जा रहा था। अगर मैं प्यास से मर गई तो तुम्हें इस सवाल का जवाब कौन देगा? शोमू ने कहा, मैं झूठ तो नहीं बोल रही कि तुम मुझे प्यासा रखकर सच बोलने पर मजबूर कर रहे हो। आखिर उसे पानी पिलाया गया और खाने के लिए भी कुछ दिया गया। इस इंतहाई हसीन लड़की ने जो बयान दिया वो कुछ इस तरह था कि साजिश के तहत वो दूसरी लड़कियों के साथ मोहम्मद बिन कासिम के पास गई। उनके साथ जो अधेड़ उम्र औरत थी, उसने मोहम्मद बिन कासिम का शुक्रिया अदा किया और उसकी फौज ने शहर की औरतों की इज्जत व आबरू का पूरा ख्याल रखा है। फिर जिस तरह उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी उसके मुताबिक शोर
پھر جس طرح انہیں ٹریننگ دی گئی تھی اس کے مطابق شومو محمد بن قاسم کے پاس بیٹھ گئی۔ دوسری سب لڑکیاں باہر نکل گئیں۔ وہ چونکہ اس ڈرامے کو جانتی تھیں اس لیے انہوں نے اس لڑکی کا انتظار نہ کیا۔ تم جاؤ، محمد بن قاسم نے اسے کہا، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کیا آپ مجھے کچھ دیر اور اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتے؟ شومو نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ کیا آپ مجھے کچھ دیر اور اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتے؟ شومو نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ اب لڑکی نے عربی بولنی شروع کر دی تھی۔ تم عرب کی بیٹی نہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ ہماری زبان کہاں سے سیکھی ہے؟ میں نے صرف 1.5 سال کے عرصے میں مکران میں رہنے والے ایک عرب سے یہ زبان سیکھی ہے۔ مجھے عربی آدمی اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے کچھ دیر تنہائی میں اپنے پاس بیٹھنے دیں۔ کیا کرو گی میرے پاس بیٹھ کر؟ میں جانتی ہوں کہ ایسا حکم آپ نے ہی دیا ہوگا کہ شہر کے لوگوں کو اور ان کی عورتوں کو پریشان نہ کیا جائے۔ شومو نے کہا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا درجہ اوتار سے کم نہیں۔ میرا خیال تھا کہ آپ بہت بوڑھے ہوں گے۔ اتنی دانش مندی کسی معمر آدمی میں ہی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو دیکھا ہے تو پتہ چلا کہ آپ اپنی سیرت اور فطرت سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ میں تو آپ کی پجارن بن گئی ہوں۔ تمہارے مذہب میں یہی خرابی ہے کہ تم کسی انسان سے متاثر ہوتے ہو تو اس کی پوجا کرنے لگتے ہو۔ محمد بن قاسم نے کہا، یا تم جس سے ڈرتے ہو اس کے پجاری بن جاتے ہو۔ میں جو بھی حکم دیتا ہوں وہ اپنے اللہ کے احکام کے مطابق دیتا ہوں۔ میں تو اپنا مذہب بھی چھوڑنے پر تیار ہوں۔ لڑکی نے کہا، اگر آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں تو میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں تمہیں صرف ایک صورت میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ شادی کر لوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، لیکن میں یہاں شادی کرنے نہیں آیا، اور نہ میں ان بادشاہوں میں سے ہوں جو کسی شہر کو فتح کر کے وہاں کی خوبصورت لڑکیوں میں سے 1-2 انتہائی حسین لڑکیوں کو اپنی بیویاں یا داشتائیں بنا لیتے ہیں۔ میں یہاں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اس لڑکی نے برہمن اور مائی رانی کو تفصیل سے سنایا کہ اسے جس طرح بتایا، سمجھایا اور سنایا گیا تھا، اس نے محمد بن قاسم کے جذبات کو مشتعل کرنے کی بہت کوشش کی۔ الفاظ سے، حرکات سے اور اپنے اوپر جذبات کی دیوانگی طاری کر کے بھی اس کی جوانی کو بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن وہ یوں ہنستا اور مسکراتا رہا جیسے اس کا جسم بہت بوڑھا اور آسمان سے گرنے والے اولوں کی مانند یخ بستہ ہو چکا ہو۔ آخر اس کم عمر سالار نے اس لڑکی کو اس طرح اپنے پاس بلایا جیسے اولوں کا انبار پگھل گیا ہو۔ شومو اس کے سامنے اتنی قریب جا کر کھڑی ہوئی کہ اس کا لباس محمد بن قاسم کے لباس کو چھو رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے شومو کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شومو نے اپنا دوسرا ہاتھ محمد بن قاسم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ اس نے شکار مار لیا ہے۔ محمد بن قاسم کا انداز ہی ایسا تھا جیسے اس پر لڑکی کے حسن کا طلسم طاری ہو گیا ہو۔ محمد بن قاسم نے اس کی وہ انگلی پکڑی جس میں انگوٹھی تھی۔ یہ سونے کی وزنی انگوٹھی تھی۔ اس کا اوپر والا حصہ ذرا ابھرا ہوا تھا اور بہت اچھا لگتا تھا۔ بہت خوبصورت انگوٹھی ہے۔ محمد بن قاسم نے انگوٹھی کے اوپر والے حصے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، آپ رکھ لیں۔ شومو نے کہا، شاید آپ کی چھوٹی انگلی میں آ جائے۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا، اس میں میرے لیے جو لائی ہو وہ مجھے دے دو۔
शोमू ने बड़ी तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और दूसरा हाथ अंगूठी पर रख दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मोहम्मद बिन कासिम ने हाथ आगे करके उसका अंगूठी वाला हाथ फिर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। शोमू ने हाथ छुड़ाने की कोशिश न की। मोहम्मद बिन कासिम ने अंगूठी के ऊपर वाले हिस्से पर अपने अंगूठे से जरा सा दबाव डाला तो ढकना खुल गया। उसने देखा उसमें थोड़ा सा सफूफ पड़ा हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शोमू का रंग पहले ही उड़ गया था, अब उसकी आंखें ठहर गईं। अब झूठ बोलोगी कि तुम ये मेरे लिए नहीं लाई थी। शोमू ने आहिस्ता से सर हिलाया और उसके होठों से सरगोशी निकली। नहीं, तुम ये जहर मुझे किस तरह दे सकती थी? मैं समझी थी ये काम मुश्किल नहीं होगा। शोमू ने कहा, अगर मंदिरों में बैठे हुए हमारे पुरोहित, महात्मा, पंडित और ऋषि मुझ जैसी लड़की को देखकर दोपहर की धूप में रखे हुए मोम की तरह पिघल जाते हैं तो मैं खुश थी कि आप जैसा नौजवान मेरे इशारों पर नाचेगा। मुझे बताया गया था कि मुसलमान शराब नहीं पीते और मुझे ये भी बताया गया था कि तुम्हारे हुस्न और जवानी का नशा शराब से ज्यादा मदहोश और बदमस्त करने वाला है। मैंने आप पर अपना नशा तारी करके आपको पानी या शरबत पिलाना था। अब अगर मैं एक बात कहूंगी तो आप नहीं मानेंगे। तुमने जो कहना है कह दो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं शायद आपको जहर न पिलाती। शोमू ने कहा, मैं जो जज्बा लेकर आई थी उसे आपके सरापा और आपके किरदार ने तोड़ दिया। आप नहीं मानेंगे। आप कहेंगे कि मैं सजा से बचने की कोशिश कर रही हूँ। मुझ पर एक करम करें, मुझे सजा देने के लिए दूसरों के हवाले न करें। मुझे ये जहर अपने मुंह में डाल लेने दें। ये जहर इतना तेज है कि मरते जरा देर नहीं लगेगी। फिर मेरी लाश जहाँ चाहे फेंक देना।